एक बार फिर स्वागत है आपका। यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग का 26वां दिन है। रूस चुन चुनकर यूक्रेन के शहरों पर तबाही मचा रहा है, लेकिन लगता है कि पुतिन ने अब इस जंग का आखिरी अध्याय लिखने की तैयारी शुरू कर दी है। एक दिन पहले ही रूस ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया, तो वहीं अब रूस के आयरन मैन भी जंगे मैदान में कूदने को तैयार है। कीव के मॉल में तबाही, कीव के पोडिल में रूस का तांडव, खार्किव में सुपरमार्केट पर हमला, यूक्रेन के सैन्य उपकरणों पर निशाना, मारियुपोल में वार पलटवार। यूक्रेन के खिलाफ रूस का हमला कितना खतरनाक हो चुका है, ये तस्वीरें उसका सच बता रही हैं। एक ही दिन में कीव से लेकर खार्किव तक रूस के हथियारों के तांडव की दो तस्वीरों को देखकर कलेजा कांप उठता है। कीव में रूस ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया तो पोडिल इलाका कांप उठा। एक शॉपिंग मॉल पर हुए हमले के बाद कितनी तबाही मची है, तस्वीरों में आप भी देख लीजिए। कीव में हुआ यह धमाका इतना जोरदार था कि पार्किंग में खड़ी गाड़ियां छिटक कर दूर जा गिरी और वहां कई मीटर चौड़ा गड्ढा हो गया। तो धमाके कुछ उन लोगों के हैं, कुछ हम लोगों के हैं। सारे धमाके उनके नहीं है। कुछ ऐसा है कि हम जो काउंटर अटैक कर रहे हैं उसके धमाके भी हैं इनमें, लेकिन अटैक तेज कर दिया गया है। 2 घरों के ऊपर कल से आज तक जो मुझे अभी तक इंफॉर्मेशन मिली है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स पे भी हमला हुआ है। यही हाल खार्किव का भी है। सुपरमार्केट की लाइन में लगे लोगों के पास अचानक ये धमाका हुआ तो अफरा तफरी मच गई। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई ये तस्वीरें 16 मार्च की हैं, जो अब सामने आई है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर रूह कांप उठती है। खार्किव, मारियुपोल, सुमी, सब जगह सिर्फ तबाही ही तबाही है। हालात अब इतने खतरनाक हो चुके हैं कि यूक्रेन के लगभग 11 शहरों में हवाई हमले के सायरन बज रहे हैं। ये तस्वीरें बस इशारा भर हैं रूस के उस खतरनाक प्लान का जो पुतिन ने तैयार कर लिया है। 20 मार्च को यूक्रेन के खिलाफ पुतिन ने अपना पहला ब्रह्मास्त्र चलाकर ज़ेलेंस्की को चेतावनी दे दी है। जंग के बीच रूस ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का दावा किया है। रूस का कहना है कि ब्लैक सी में डिप्लॉय अपने जहाजों से उसने हाइपरसोनिक मिसाइल किंझल लॉन्च की, जिसका निशाना बना माइकोलाइव शहर। रूस का यह ब्रह्मास्त्र किंझल आवाज की गति से भी तेज है और बताया जाता है कि यह हाइपरसोनिक मिसाइल हिरोशिमा पर गिरे एटम बम से भी ज्यादा शक्तिशाली है। हाइपरसोनिक मिसाइलों को फ्यूचर वेपन कहा जाता है और यह पहली बार है जब किसी जंग में इस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। रूस के हाइपरसोनिक मिसाइल किंझल को ड्रैगर या खंजर भी कहा जाता है। रूस का दावा है कि उसने किंझल का इस्तेमाल यूक्रेन के मिसाइल और हवाई उपकरणों को तबाह करने के लिए किया है। यूक्रेन के खिलाफ रूस की मिसाइलें तबाही मचा रही हैं, तो वहीं पुतिन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए पावरफुल प्लान तैयार किया है। पुतिन के आयरन मैन तैयार हैं यूक्रेन पर वार के लिए। ज़ेलेंस्की के पलटवार को कमजोर करने के लिए रूस ने अपने सैनिकों को खास तरह का सूट देने की तैयारी कर ली है। बताया जाता है कि रूस ने अपने सैनिकों के लिए एक्सोस्केलेटन सूट का निर्माण किया है, जिन्हें युद्ध के दौरान रूस के सैनिक पहन सकते हैं। रूस के सैनिकों का ये आयरन मैन अवतार न सिर्फ उनकी जान बचाएगा, बल्कि वो बेखौफ होकर दुश्मन पर हमला भी कर सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाईटेक आयरन मैन स्टाइल का ये सूट सैनिकों को कड़ी सुरक्षा, बेहद मजबूती और सटीकता देता है। इन्हें सैनिक की क्षमता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है।
इस सूट की मदद से सैनिक मुश्किल इलाकों में तेजी से और लंबी दूरी तक चल सकते हैं। ये आयरन मैन स्टाइल का सूट सैनिकों को चोट से भी बचाता है। साथ ही ये सूट पहनकर सैनिक तेज रफ्तार से दौड़ सकते हैं। ये सूट पहनकर सैनिक भारी वजन के साथ लंबी दूरी तय कर सकते हैं और इसका इनबिल्ट हाइड्रोलिक सिस्टम सैनिकों को भारी सामान ढोने की ताकत देता है। इस सूट की मदद से सैनिक मशीन गन के साथ दूर मौजूद अपने टारगेट पर भी सटीक निशाना लगा सकता है। ये आयरन मैन सूट सीरिया के अभियानों में बहुत प्रभावी साबित हुआ था। रूस की मीडिया का दावा है कि आयरन मैन सूट एक सैनिक की क्षमताओं को बढ़ाने के अलावा पूरी यूनिट की युद्ध क्षमता को भी बढ़ाता है। हालांकि इन तमाम खूबियों के बावजूद इस एक्सो सूट में एक बड़ी कमी भी है। वो ये है कि अगर इसकी बैटरी खत्म हो जाती है तो सैनिक इसके भीतर फंस सकता है और मदद मिलने तक आगे बढ़ने में नाकाम रहता है। लेकिन रूस के वैज्ञानिक सूट में नए बदलाव कर रहे हैं ताकि इसे और ज्यादा मजबूत और तेज बना सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बारी है कि हम आपको रूस की यूक्रेन की तीसरी आंख के बारे में बताएं कि ये त्रिनेत्र कितना खतरनाक है, तीसरी आंख कितनी खतरनाक है। लेकिन उससे पहले आप यूक्रेन का हौसला देखिए, क्योंकि रूस के हमले से यूक्रेन करा उठा है, लेकिन यूक्रेन हौसला नहीं हारा है। जंग के 26 दिन बाद भी रूस के हर हमले का यूक्रेन मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। यूक्रेन का दावा है कि जवाबी कार्रवाई में रूस के 15,000 सैनिक अब तक मारे गए। इसके अलावा 498 टैंक अब तक तबाह हो गए हैं, 97 एयरक्राफ्ट मार गिराए हैं। इसके अलावा 121 अटैक हेलीकॉप्टर नष्ट कर दिए हैं, मार गिराए हैं। यूक्रेन का दावा यह भी है कि 80 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी तबाह कर दिए हैं, 24 ड्रोन मार गिराए हैं, 1535 बख्तरबंद गाड़ियों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा 45 एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर सिस्टम भी तबाह कर दिए, यानी बड़ा नुकसान रूस को पहुंचाया है। तो जाहिर है कि रूस के लिए यूक्रेन फतेह इतना आसान नहीं है और यूक्रेन को इस जंग में दो ऐसे मददगार मिले हैं जो न सिर्फ रूस के हथियारों का पता लगाने में सक्षम है, बल्कि रूस के टैंकों के लिए काल भी बन चुके हैं। पुतिन की हुंकार, ज़ेलेंस्की का पलटवार। ज़ेलेंस्की, मस्क की यारी पुतिन पर भारी। अंतरिक्ष में ज़ेलेंस्की का मददगार। पुतिन के खिलाफ यूक्रेन की तीसरी आंख। जंग में छोटे से छोटा दोस्त भी बेहद मददगार साबित हो सकता है। रूस के खिलाफ सबसे मुश्किल जंग लड़ रहे ज़ेलेंस्की को इस वक्त मिल रहा है दो मददगारों का साथ। एक और एलन मस्क का स्टारलिंक सैटेलाइट पुतिन की मुश्किल बढ़ाए हुए है, तो वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन से मिले एंटी टैंक वेपन्स रूस के टैंकों का काल बने हुए हैं। एलन मस्क के सैटेलाइट की मदद से यूक्रेन ने आसमान में रूस की बढ़त को जबरदस्त चुनौती दी है। बताया जा रहा है कि एलन मस्क के सैटेलाइट की मदद से यूक्रेन के ड्रोन रूस को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। एलन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सर्विस मुहैया कराती है और इसी सर्विस से यूक्रेन को रूस के टैंकों और ड्रोन की जानकारी सही समय पर यूक्रेन को मिल रही है, जिसकी वजह से रूस पर यूक्रेन सटीक और करारा पलटवार कर रहा है। एलन मस्क की इस तकनीक की वजह से यूक्रेन के ड्रोन अपने बेस से जुड़े हुए हैं। पिछले 2 हफ्तों में यूक्रेन में सबसे ज्यादा इसी सर्विस को डाउनलोड किया गया है। इस तकनीक की वजह से यूक्रेन के ड्रोन एंटी टैंक हथियार से रूस के टैंकों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक और एलन मस्क की तकनीक है जो तीसरी आंख बनकर यूक्रेन को मदद पहुंचा रही है, तो दूसरी ओर ब्रिटेन से मिले एंटी टैंक वेपन्स भी रूस के टैंकों में खलबली मचा रहे हैं। इस जंग में अगर रूस के पास हाइपरसोनिक हथियार है तो यूक्रेन के पास हौसला और दूसरे देशों से मिल रही मदद है। ब्रिटेन से यूक्रेन को मिला है टैंकों का विनाशक। यूक्रेन के सैनिकों के हाथ में दिख रहे इस हथियार को मामूली मत समझिए, ये देखने में छोटा है लेकिन उतना ही घातक बताया जा रहा है। रूस के हमले के बीच ब्रिटेन ने यूक्रेन को
NLAV यानी नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन्स दिए हैं, जिसकी मदद से यूक्रेन रूस के टैंकों पर काल बनकर टूट रहा है। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन के ये नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन्स बेहद कारगर हैं और अपने लक्ष्य को भेदने में इसकी कामयाबी 90% तक सटीक है। ये अमेरिका के जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम से भी ज्यादा हल्के हैं और इसीलिए यूक्रेन के सैनिक बेहद नजदीक से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रिटेन से अब तक यूक्रेन को 4200 नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन्स मिल चुके हैं। साथ ही साथ यूक्रेन के पास अमेरिका से मिले जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल भी मौजूद हैं और शायद यही वजह है कि जंग में यूक्रेन टैंकों की धज्जियां उड़ा रहा है। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन तुर्की के खतरनाक लड़ाकू ड्रोन बेरकतार TB2 का भी इस्तेमाल कर रहा है। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच जंग में तुर्की के इस ड्रोन ने आर्मेनिया की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया था और अब यूक्रेन भी बेरकतार TB2 के इस्तेमाल से रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को इस लड़ाई में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी मिल सकता है। तुर्की ने रूस से ही S-400 खरीदा था। हालांकि तुर्की ने अभी इसको लेकर कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन अमेरिका की ओर से तुर्की पर लगातार यूक्रेन को S-400 देने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.